हरे कृष्णा डियर डिवोटीज़, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। तो हम बना रहे हैं पोदी मसाला, जो इडली का मसाला होता है वो जो इडली के ऊपर लगाया जाता है। उसके लिए मैं ये जो है 1/4 कप मैंने तिल ली है, तो वो भून लिए हैं। कब तक भूननी है? जब तक ये चटकने ना लगे। इनको आपको बहुत ज़्यादा लाल या डार्क नहीं करना है, बस इतना ही भूनना है। और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, वेजिटेबल ऑयल है ये। और इसके अंदर जो है 1/4 कप मैंने उड़द दाल डाली है और 1/2 कप चना दाल और 1/4 कप चावल। ये 3 चीज़ें डाल के हम इन्हें अच्छी तरह से भून लेंगे। और मुट्ठी भर करी पत्ते ये भी इसके अंदर डाल दिए हैं और ये भी हम भून लेंगे। पोदी मसाला भी अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बनाते हैं। मैं जिस तरह से बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्वांटिटी कुछ कम ज़्यादा आगे पीछे ले सकते हैं, तो अलग अलग तरह से बनाते हैं सभी। अब इसके अंदर मैंने खड़ी लाल मिर्च 10-12 वो डाल दी हैं तीखेपन के लिए, और इन्हें भी इनके साथ हम भून लेंगे। और जो दाल और चावल हैं ये जब तक डार्क ब्राउन हो जाए तब तक भूनना है। और ये आप देख सकते हैं अच्छे से भुन चुके हैं ये। तो हम इन सभी चीज़ों को इस बाउल के अंदर कर लेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम अपने दूसरे काम निपटा लेंगे। ये जो वीडियो है वो 2 दिन का है। एक रात पहले से शुरू हुआ था और दूसरे दिन ख़त्म हुआ है, तो ये रात को मैंने तैयारी की हुई थी। और यहाँ पे ये देखिए मैंने ये कटोरे के अंदर मसाला सारा कर लिया है। अब इसे ठंडा होने रख दूँगी, तब तक मैं जो सेवा के दूसरे कार्य हैं उन्हें कर लूँगी। और यहाँ पर मैं आरती की थाली रात को ही लगा के रख देती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है 99% तो मैं रात को ही लगा के रखती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है जब मैं बहुत थकी हुई होती हूँ, जल्दी सो जाती हूँ, तो उस दिन नहीं हो पाता, फिर मुझे सुबह देर हो जाती है। ऐसा होता है क्योंकि अगर आप रात को तैयारी करके रख देते हैं सेवा की, तो फिर सुबह इतना समय नहीं लगता है उन सब चीज़ों में। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर रात को ही इनको तैयार करके रख देती हूँ। और आजकल तो नंदिनी भी मेरी मदद नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं 12th के, तो वो भी उन सब में व्यस्त है। तो मैं उसे जल्दी नहीं उठाती हूँ क्योंकि वो रात को पढ़ती है बहुत रात तक। तो जब मैं आरती करती हूँ उसी समय पे उसे उठाती हूँ, तो बस वो स्नान करके आरती में सम्मिलित हो जाती है और बाकी की तैयारी मैं कर लेती हूँ। अगर वो जब उसकी पढ़ाई इतनी नहीं होती थी तब वो मेरी हमेशा सुबह उठ के मदद करवाती थी। लेकिन अभी 1 आध महीने ऐसा चलेगा, फिर उसके बाद में तो वो हमेशा मेरी हेल्प करवाती ही है। और बच्चों को आपको हमेशा ही सेवा के कार्यों में आपको लगाना चाहिए, उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए। भले आपके बच्चे कितने भी छोटे हैं बड़े हैं, जितने छोटे हैं उस हिसाब से आप उन्हें सेवा दे सकते हैं। छोटी बड़ी सेवा तो सेवा ही होती है भगवान की। ऐसा ना सोचें कि नहीं बच्चे कैसे करेंगे, सारा काम मैं ही कर लूँ। नहीं, आपको सभी को, घर में जितने भी सदस्य हैं, कोशिश करें कि आप उन सभी को सेवा के कार्य दे सकें, जिससे कि उन्हें भी सेवा का लाभ मिल सके। सिर्फ आरती करना ही ठाकुर जी की सेवा नहीं। सेवा जैसे मंदिर में झाड़ू लगाना, पोंछा करना, मंदिर में से फूल समेटना, फिर मंदिर को साफ करना, ऐसे फूल भगवान के लिए तोड़कर इन्हें तैयार करके रखना, और आरती की थाली लगाना, बर्तन धोना भगवान के, ये सब सेवाएं हैं। तो आप उस हिसाब से बच्चों को सेवा दे सकते हैं कि आपका बच्चा कितना बड़ा है और वो किस तरह की सेवा को कर सकता है, तो जिससे कि उन्हें भी भगवान की सेवा करने का लाभ मिल सके। और बस ये सब चीज़ें रात को मैं तैयार करके रख दूँगी, और फूल भी जो है उनको भी तोड़ के और अंदर फ्रीज में रख दूँगी। बाहर रखे रहेंगे तो ये जो है वो कुम्हला जाएंगे फूल, तो फिर सुबह तक फ्रेश नहीं रहेंगे। तो इन्हें भी हम तोड़ के रख देंगे। और इन्हीं सब चीज़ों में सुबह समय बहुत चला जाता है, तो अगर रात को तैयारी करके रखेंगे तो इतना समय सुबह नहीं जाता।
अब पूजा की जो है वो तैयारी तो मैंने करके रख दी है और अब जो मसाला हमने तैयार किया था उसे पीसने की बारी आ गई है। तो ये बिल्कुल ठंडा तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं फिर भी इसे पीस के रख देती हूँ अभी। लेकिन किसी कंटेनर में अभी नहीं भरूँगी, इसे मैं सुबह भरूँगी जब ये ठंडा हो जाएगा तब। और इसमें अभी एक दो चीज़ें हमें और ऐड करनी हैं। तो ये आधी छोटी चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर डाला है। ये बिल्कुल छोटी चम्मच है, आधी छोटी चम्मच ही हल्दी पाउडर इसके अंदर डालना है हमें। और जितना मसाला है उसके हिसाब से कितना इसमें नमक जाएगा, ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें नमक डाल देंगे। और उसके बाद में फिर हम इसमें 2-3 पिंच जितनी हींग डालेंगे। बस ऊपर से इसके अंदर इतना ही मसाला जाएगा। तीखापन तो जो हमने खड़ी मिर्च डाली है उससे आ जाएगा। और बस इसे अब हम अच्छे से एकदम बारीक पीस लेंगे। ये हमने अच्छी तरह से पीस लिया है। अब इसे हम रख देंगे इसी तरह से। ये देखिए ये तैयार हो चुका है। ये बहुत गर्म है तो ये अभी कंटेनर में नहीं भर सकते। देखिए मेरा तो हाथ ही जल गया, इतना गर्म है ये। और अगर इसे गरम गरम अगर भर देते हैं ना तो उसमें अंदर भाप बनने लग जाती है, जिसकी वजह से ये जो मसाले हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं। तो हमेशा ठंडा करके ही आपको इन्हें भरना है। तो चलिए मिलते हैं सुबह। और ये सुबह हो चुकी है और यहाँ पर सेवा की तैयारियाँ चल रही हैं। तो सबसे पहले तो हम तिलक लगा लेंगे। और तिलक लगाना तो ज़रूरी है। जैसे कि बताते हैं कि एक राजा की रानी होती है ना, तो वो किस प्रकार से अपने पति के लिए तैयार होती है। ये मैंने कहाँ पढ़ा था, हाँ ये मैंने कबीरदास जी के दोहे में पढ़ा था कि एक राजा की रानी अपने पति के लिए तैयार होती है, लेकिन एक जो हरि भक्तिन होती है वो तो अपने हरि के लिए तैयार होती है और अपने कृष्ण के लिए तैयार होती है। तो बस यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ कृष्ण की सेवा करने के लिए। और तिलक लगाने से ही कृष्ण की सेवा की शुरुआत होती है, क्योंकि जब हम तिलक लगा कर जाएंगे तभी तो वे हमें पहचानेंगे कि ये देखो मेरी जो भक्तिन है, मेरा जो दास है, ये मेरे सामने आया है। और ये भगवान को पुष्प अर्पण करने के लिए प्लेट में फूल रख देंगे और उसके बाद में मैं ठाकुर जी को स्नान करवाऊंगी और फिर उन्हें जो फूल है वो अर्पण करूंगी। तो ये दो चीज़ें अभी उसके लिए चाहिए होंगी। तुलसी जी को जल वगैरह अर्पण करके मैं वहाँ से भी तुलसी पान और मंजरी ले आई हूँ भगवान को अर्पण करने के लिए। और सभी को हम पुष्प अर्पण कर देंगे और उसके बाद में भगवान को तुलसी दल अर्पण करेंगे। तो बिना तुलसी दल के भगवान की पूजा कभी नहीं होती है। तो हमेशा ही जब भी आप पुष्प अर्पण करें, चंदन अर्पण करें, तो भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पण करें। उसके बिना भगवान कोई भी वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं।
तो अभी हम ठाकुर जी को फ्रूट का भोग लगा देंगे। उसके लिए मैं ये पपीता काट लेती हूँ। आधा पपीता जो है कल भोग लगा दिया था और बहुत बड़ा पपीता था तो फिर फ्रीज में रख दिया था उठा के। तो आधा जो है वो आज काट के भोग लगा दूँगी ठाकुर जी को। और जो सेब है वो ऐसे ही रख दूँगी, तो बाद में जब ठाकुर जी को भूख लगेगी तब वो ग्रहण कर लेंगे। तो कुछ फल आप कट करके रख दीजिए उनके सामने और कुछ उनके सामने ऐसे ही रख दीजिए, तो वो बाद में भी ग्रहण कर सकें ताकि, और कुछ उसी समय ग्रहण कर सकें इसीलिए। तो ये सभी हमने अच्छी तरह से काट लिए हैं और इनके अंदर अब हम तुलसी जी के पान रख देंगे और फिर इन्हें हम भोग में ले जाएंगे रखने के लिए। भोग लगाने का मंत्र तो मैंने आपको बताया ही है कि किस प्रकार से आपको मंत्रों द्वारा भगवान को भोग लगाना चाहिए और किस प्रकार से उन्हें भोग लगाया जाता है। तो बस वैसे ही आपको ठाकुर जी को मंत्रों द्वारा भगवान को भोग लगाना है। और भोग लगा के अभी पर्दे बंद कर देंगे और मैं नाश्ते की तैयारी कर लूँगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे ये ब्रेड के जो सैंडविच है वो बना रही हूँ। ब्रेड की रेसिपी जो है मेरे चैनल पर पहले से है, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी कि किस प्रकार से आप घर में ब्रेड बना सकते हैं। तो आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। और ब्रेड अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके नज़दीकी जो मंदिर है वहाँ पर भी मिल जाएगा, इस्कॉन मंदिर। वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जैसे सॉस है, पास्ता है, ब्रेड है, ये सब चीज़ें। और अगर नहीं मिलती हैं तो आप घर पे भी बना सकते हैं। और ये पीनट बटर सैंडविच बना रही हूँ। पीनट बटर की रेसिपी नहीं है चैनल पे, मैं घर पे ही बना लेती हूँ पीनट बटर। तो अगली बार मैं आपके लिए उसकी रेसिपी जो है वो शेयर करने की कोशिश करूँगी, अगर मुझसे हो सकेगा अगली बार तो। नहीं तो उसके बाद आप मुझे याद करवा दीजिएगा, मैं कई बार भूल जाती हूँ। तो और यहाँ पे ये जो है चीज़ सैंडविच एक बना रही हूँ, तो 2 तरह के हो जाएंगे, एक नमक वाला और एक थोड़ा मीठा। तो ठाकुर जी को भोग लगा के और फिर इसे मैं मनीष के टिफ़िन में रख दूँगी। मेरा बेटा जो है वो सुबह कॉलेज चला जाता है सुबह 8 बजे, और कई बार वो 2 बजे, दोपहर को 3 बजे, 4 बजे तक भी वापस आता है। तो फिर उसके टिफ़िन के लिए ज़रूरी है कि वो भी कुछ प्रसाद ग्रहण कर ले वहाँ कॉलेज में। तो ये जो चीज़ सैंडविच है उसे हम बटर के साथ सेक लेंगे, और जो पीनट बटर वाला सैंडविच है उसे नहीं सेकेंगे, हम उसे ऐसे ही रखेंगे। अगर आप चाहें तो पहले उसे टोस्ट कर लीजिए, उसके बाद उसमें पीनट बटर लगा दीजिए, लेकिन मैंने उसे नहीं सेका है, मैं ऐसे ही रखूँगी। और ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए, इस तरीके से देख लीजिए आप, इस तरह से सेक लीजिए और ये तैयार है। तो बस इनके हम पीसेस कर लेंगे और फिर ठाकुर जी को इन्हें भोग लगा देंगे। तो ऐसे 4 पीस हम इनके कर लेंगे दोनों सैंडविच में से। तो ये क्या है, उठाने में भी आसान रहते हैं फिर इस तरह से। तो बस इनको इस तरह से पीसेस करके और फिर तुलसी जी का पान रखे मैं ठाकुर जी को भोग लगा आऊँगी, और उसके बाद में फिर जो है टिफ़िन में रख दूँगी इन्हें। ब्रेड आइटम मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ बनाना, ना ही खिलाना बच्चों को। पर कभी कभार फिर बच्चों का भी मन करता है, उन्हें भी इच्छा होती है, तो फिर ठीक है, वो बाहर जाकर कुछ उल्टा सीधा खाएं। इससे बेहतर है कि घर पे बनाकर उन्हें खिला दिया जाए। तो मैं कभी कभार इस तरह से घर पे बना देती हूँ उनके लिए। और वैसे तो ज़्यादातर मैं घर का ही नाश्ता देती हूँ, और ये तो हमारे घर में महीने में एक बार 20 दिन में एक बार बनता है ब्रेड आइटम। तो चलिए ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। और भोग लगाने के बाद में और फिर उनके लिए जो दोपहर का जो भोग है वो बनाने के बाद फिर मैं कुछ फल लेने के लिए चली गई थी, तो फल लेकर आई हूँ।
और ये तरबूज मिलने लगा है। हालांकि अभी कोई सीज़न नहीं है तरबूज का, फिर भी देखिए इतनी जल्दी तरबूज आ गया है बाज़ार में। और आजकल तो चीज़ें सीज़न से पहले ही बाज़ार में आ जाती हैं, तो क्या कहें, मतलब जो चीज़ें सीज़न में होनी चाहिए उन्हें सीज़न में ही खाना चाहिए। ईश्वर ने हमारी शरीर के मुताबिक उन चीज़ों को बनाया था और उन्हीं सीज़नों में उन्हें होना चाहिए था, लेकिन दवाइयों से और कई बार उन्हें बिना सीज़न में होते हुए भी उगाया जाता है, पकाया जाता है, जिससे कि वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। पर चीज़ें आती हैं तो फिर घर में भी डिमांड बढ़ने लग जाती है। और मुझे तरबूज बहुत अच्छा दिख रहा था, वहाँ कटा हुआ रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो एक तरबूज ले चलते हैं। और ये खरबूजा भी आ गए हैं, और खरबूजा भी मैं पहली बार लाई हूँ इस सीज़न में, और तरबूज भी पहली बार लाई हूँ इस सीज़न में। तो ठाकुर जी को भोग लगाना है इन सभी चीज़ों का। वैसे तो हर चीज़ का भोग लगता ही है ठाकुर जी को, बिना भोग लगे तो हम कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं, और ना ही कृष्ण भक्त को कभी भी कुछ भी बिना भगवान को भोग लगाए ग्रहण करना चाहिए। तो ये फ्रूट वगैरह थे वो सब बास्केट में अच्छे से जमा दिए हैं मैंने। और ये कुछ 4 नारियल लेकर आई थी मैं, नारियल पानी। तो बस ये भोग लगता जाएगा, और जिसको चाहिए होगा वो फिर भोग लगाकर ठाकुर जी को और ले लेते हैं पीने के लिए। और ये जो हमने पोदी मसाला बनाया था रात को, ये देखिए मैंने एक बाउल के अंदर कुड़ के रख दिया था, और ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। बोतल भी मैंने साफ़ करके सुखा ली है अच्छी तरह से। तो अब बस इसके अंदर मैं इसे भर दूंगी और फिर इसे बंद करके रख दूंगी। और जब भी मैं इडली बनाऊंगी तब मैं आपको इस मसाले को इस्तेमाल करके बता दूंगी कि किस तरह से इसे इडली में इस्तेमाल किया जाता है। और मैंने इस वीडियो में जो मैंने भगवान का मंत्र लिखवाया था अपने हाथ में, उसकी भी एक क्लिप ऐड की है, तो वो बस आप देख लीजिएगा। वो ब्रह्म संहिता का मैंने पहला श्लोक लिखवाया है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्वकारण कारणम। तो इसका अर्थ है गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही ईश्वर हैं, उनका सतचित आनंद स्वरूप है, उनका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, और वे ही ईश्वर हैं, और ऐसे ईश्वर का मैं भजन करती हूँ। तो धन्यवाद। हरे कृष्णा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा।